आसान था इस विकेट पे बैटिंग करना। जिस विकेट पे वेस्ट इंडीज को आग लगी हुई थी, वहां पे जडेजा ने होते कि जडेजा, माय गॉड, इज अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। और जब इस तरह के मैचेस होते हैं ना, फिर वो वाली जो सजेशन है कि यार क्या किया जाए कि ऊपर की 5-6 टीमों को अलहदा कर दिया जाए, नीचे वालों को अलहदा कर दिया जाए कि हाँ जी अपना जरा लेवल ऊपर करके लेके आना। इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। इनका मुकाबला जो है ना वो टॉप टायर जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। बंदे ने प्रूफ कर दिया कि भाई जब कभी ऋषभ पंत ना हो ना तो मेरे को याद कर लेना, मैं आके 100 मार दूंगा इसी तरह से। लेकिन तुम देखो जडेजा को नहीं भूलो, इसमें जडेजा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन वाली फिटनेस से नहीं खेल सकते जिस तरह से जडेजा इंडिया का ऑलराउंडर यार इतनी बड़ी बड़ी इनिंग खेल रहा है और इतनी गर्मी के अंदर खड़ा हुआ है। और जो जुरैल ने जो पूरी 100 करी है इसमें, कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया अपनी ए साइड के साथ उतरा है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं उतरना चाहिए। आज मैं उन बंदों के मुंह पे एक अच्छा तमाचा मारना चाह रहा हूँ कि वो अगली सीरीज के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। वो ये नहीं है कि इस सीरीज में खेल रहे हैं, अगली सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ जो कि WTC के विनर्स हैं। पंत की जगह इतनी खौफनाक बैटिंग, इतनी खौफनाक बैटिंग, ऐसा लग रहा था म्यूजिक टू ईयर्स। मतलब दे आर सो लकी कि अगर राहुल आउट होता है तो पीछे जुरैल है, अगर गिल आउट होता है तो पीछे जनाब जडेजा, अगर जडेजा आउट होता है तो जनाब पीछे राहुल है। मतलब कमाल है। तो भाई मंडी लगी हुई है 100 पे 100। अब जायसवाल ही मस्ट बी थिंकिंग कि यार 100 यहाँ पे बनना चाहिए था। इंडियन क्रिकेट में जो क्राउड पुलर थे ना, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही थे। यार आप चाहे जो मर्जी बोल लो कि हमारे पास बड़े से बड़ा प्लेयर है, लेकिन और दुनिया के दिल में अपनी दहशत बिठाई कि भाई टीम इंडिया इस वक्त क्रिकेट की बाप बन चुकी है, हमसे डर के रहो सभी। और डरना पड़ेगा भाई, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो जनाब 448 रन का पहाड़ है, 286 रन की लीड है, 300 आ चुके हैं, 125 जुरैल का, 104 पे नट आउट है जडेजा और 100 किया एग्जैक्ट केएल राहुल ने। तो आज हर सेशन में हिंदुस्तान ने एक एक विकेट जो है गिफ्ट की, हर सेशन में। इतना आसान था इस विकेट पे बैटिंग करना। जिस विकेट पे वेस्ट इंडीज को आग लगी हुई थी, वहां पे जडेजा ने होते कि जडेजा, माय गॉड, is a world class all-rounder. With the passage of time, Jadeja has proven his worth time and again, time and again, time and again, time and again. और आज फिर बड़ा 100, 5 छक्के यार टेस्ट मैच में। ये कोई अभिषेक शर्मा नहीं है, ये कोई रोहित शर्मा नहीं है, ये कोई मतलब जडेजा 5 छक्के। इसे आप अंदाजा लगा लें कि इसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड में। तो और जुरैल, ही वाज सो फ्लॉलेस, सो अथॉरिटेटिव। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है उसकी जगह जो है खेल रहा है। पंत की जगह इतनी खौफनाक बैटिंग, इतनी खौफनाक बैटिंग, ऐसा लग रहा था म्यूजिक टू ईयर्स। इतना प्लीजेंट टू आईज के मजे से दोनों लगे हैं। 200 और पता नहीं 8 रन या 7 रन की पार्टनरशिप ठोक दी, मार मार आपको टेस्ट मैचेस में देखें, क्लासिकल जो टेस्ट मैचेस होंगे उसमें आपको बहुत कम ऐसे मैच मिलेंगे जिसमें जनाब छक्कों की भी बरसात हो, बाउंड्रियों की भी बरसात हो और 200 रन की पार्टनरशिपें भी आपको रेगुलर इंटरवल्स के। मतलब दे आर सो लकी कि अगर राहुल आउट होता है तो पीछे जुरैल है, अगर गिल आउट होता है तो पीछे जनाब जडेजा, अगर जडेजा आउट होता है तो जनाब पीछे राहुल है। मतलब कमाल है। जो आ रहा है आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आ रहा है आके कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मजे की बात यह है कि फ्लॉलेस। इंग्लैंड में तो यह था जी कि इंग्लैंड है, अब यहां देख लें आप कि टॉस भी जीता वेस्ट इंडीज और टॉस जीत के भी 162, वो भी अगर शुभमन गिल जो है अपना कुलदीप वगैरह को पहले लगा देता तो मेरा नहीं ख्याल है ये 100 भी करते। अब इस टेस्ट मैच में जो मेन चीज है मेरी नजर में वो ये है कि क्या ये टेस्ट मैच गोज बियॉन्ड डे 3। हाँ जी, 100 पे 100 और जडेजा का 100, जुरैल का 100 और ऑब्वियसली केएल राहुल का 100। तीसरे सेशन में 122 आए, दूसरे सेशन में 108 और पहले सेशन में 97। तो आप देख लीजिए कोई 300 के ऊपर रन्स आए हैं और बाटा रेट रखा हुआ है। हर सेशन का एक विकेट मिल जाता है वेस्ट इंडीज को। जाहिर है कि वो मेहमान है तो थोड़ा उनका भी ख्याल करना है, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखा है, ऐसा नहीं है कि उनका ख्याल नहीं रखा।
और रन्स जो हैं वो ढेर सारे बन गए, 448 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और लीड ओवरऑल 286। और जो आपसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये जो मौका मिला है कि वेस्ट इंडीज सामने आ गई है, तो फिर उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। क्रशिंग डिफीट तो उनको मिलनी है, लेकिन वो क्रशिंग डिफीट के चलते चलते जरा बैट्समैन भी अपने रन्स, इंटरनेशनल रन्स आई हैं, वो बटोरे, बॉलर्स अपनी विकेटें। तो आज कमाल का दिन रहा है जी ये इंडिया के लिए, और जो एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज इंडिया दे आर टू गुड फॉर वेस्ट इंडीज। और जब इस तरह के मैचेस होते हैं ना, फिर वो वाली जो सजेशन है कि यार क्या किया जाए कि ऊपर की 5-6 टीमों को अलहदा कर दिया जाए, नीचे वालों को अलहदा कर दिया जाए, कि हाँ जी अपना जरा लेवल ऊपर करके लेके आना। तो फिर क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको पता 9 टीमें होती हैं, 3 तो पहले ही इस काबिल नहीं है कि वो किसी के साथ कोई टेस्ट मैच वगैरह खेलें, और जिम्बाब्वे, आयरलैंड और वेस्ट और क्या कहते हैं अफगानिस्तान। तो बाकी जो किसी जमाने में एक फोर्स हुआ करते थे, उनकी जबू हाली का, बदहाली का आलम यह है कि अभी कुछ महीने पहले ही 27 जैसे छोटे टोटल पे भी आउट हुए थे। जरा रन्स की रफ्तार पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी थोड़ा मजा नहीं आ रहा, स्लो खेल रहे हैं, 3.66। लेकिन अब उनको कोई जल्दी क्या है, उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़नी उन्होंने कहीं मतलब कहाँ जाना है कि जो बहुत जल्दी है। 5 दिन का ऑफिशियल ये मैच है, आज दूसरा दिन ये चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने जो रन्स किए हैं वो आपको पता ही है, 162 रन्स, और 448 पे इंडिया पहुंच चुका है। तो ठीक है, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे वो 5-6 के रन रेट से, और टेस्ट मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस हैं, और रन्स जो है वो काउंट होंगे। तो ठीक है, मजे मजे से रन्स करें, ठीक है। स्ट्राइक रेट 50-60 के बीच का स्ट्राइक रेट है, और कितना मतलब वो इसको T20 बना दे या क्या करें वो। लेकिन खैर, अमेजिंग डे ऑफ क्रिकेट। केएल राहुल ही इज डिलाइटेड, 10वां 100 एज अ ओपनर आया भाई इसका, और इंडिया में दूसरा 100 है। जडेजा, व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। 4 बारियां जो पिछली हैं उसमें से ये दूसरा 100 है, और ये बंदा जो है ये ऑलराउंडर के तौर पे खेलता है टीम इंडिया में। जोरेल द यंग गाय, पहला उसका 100 आया जोरेल का। एक्साइटिंग क्रिकेटर है नो डाउट, और अगर इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाता रहे तो हो सकता है कि एज अ बैट्समैन भी खेल ले टीम में, अगर जब ऋषभ पंत वापस आएगा। ऋषभ पंत तो देखे ना, वो तो एक डार्लिंग है टेस्ट क्रिकेट की, उसका तो एक ऑरा है, ऑरा मतलब इंग्लिश का लफ्ज है ऑरा, तो ऑरा उसका डिफरेंट है, हटके है। टेस्ट क्रिकेट में उसने जो कमाल किया है वो बहुत ही कम लोग अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। तो वो ठीक होके वापस आएगा, ही वुड बी द विकेट कीपर बैट्समैन, बट दिस गाय जोरेल ही इज गुड, और अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ एज अ बैट्समैन भी शायद बीच में जगह बन सकती है, अगर कभी जरूरत महसूस हो तो भाई मंडी लगी हुई है 100 पे 100। अब जायसवाल ही मस्ट बी थिंकिंग कि यार 100 यहाँ पे बनना चाहिए था। देखो, मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। इनका मुकाबला जो है ना वो आप समझे कि वो में जो टॉप टायर जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। जिस किस्म की इन्होंने बल्लेबाजी कर दी है, 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448 फॉर 5। जडेजा आपको पता ही है कि कितना बड़ा प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। 2025 है जडेजा का, वो बड़ा औसम किस्म का चल रहा है। ये दूसरी उसकी सेंचुरी है 2025 की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जडेजा ने कोई 6ठी सेंचुरी ये मार रहा है। केएल राहुल, ये जो सीटी उसने मार के सेलिब्रेशन किया, इसका मतलब क्या था? क्योंकि मैंने इससे पहले केएल राहुल को इस किस्म की सेलिब्रेशन करते हुए कभी देखा नहीं है। ये कोई फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं ना, एक यूनिक तरीका था जो मैंने केएल राहुल का देखा। लेकिन जोडेल ने जो बल्लेबाजी की है ना, 125 उसने मारा है, बॉल्स भी उसने खेली, 200 प्लस बॉल्स खेली। ये मजे की इनिंग्स थी। इंडियन क्रिकेट में जो क्राउड पुलर थे ना, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही थे। यार आप चाहे जो मर्जी बोल लो कि हमारे पास बड़े से बड़ा प्लेयर है, लेकिन इंसान जो होता है ना, एक कॉमन मैन जो मैच देखता है ना, वो अपनी जेब से पैसा सिर्फ अपने दिल से जिससे मोहब्बत करता है ना, सुपरस्टार से, उसको देखने के लिए खर्च करेगा, वैसे नहीं वो खर्च करेगा।
इंडिया का कहीं भी दुनिया में मैच करवा लो, इंडियंस जो होते हैं ना अपनी टीम को देखने आते हैं। एशिया कप विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर था, सिर्फ 14 वाला मैच और 28 वाला मैच पाकिस्तान इंडिया का वो हाउसफुल हुए क्योंकि उनकी 150 लोगों को पहले से पता था। 21 वाला मैच हाउसफुल नहीं था। अब यहाँ पर सीन ये है कि भाई ध्रुव जुरैल ऋषभ पंत की जगह पे आया हुआ है कीपिंग करने के लिए, यार अभी इतना किसी को- अच्छा दोनों कैसे खेल मैं रहे बोल हैं। तो रहा हूँ, किसी को ये नहीं पता था कि ध्रुव जुरैल रन्स भी बना सकता है। बंदे ने प्रूव कर दिया कि भाई जब कभी ऋषभ पंत ना हो ना तो मेरे को याद कर लेना, मैं आके 100 मार दूंगा इसी तरह से। लेकिन तुम चाहे देखो वो कोई भी जडेजा चीज को हो। नहीं भूलो इसमें, जडेजा भाई, का इसमें बहुत बड़ा मैं हाथ कह रहा हूँ पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन वाली फिटनेस से नहीं खेल सकते जिस तरह से जडेजा इंडिया का ऑलराउंडर यार इतनी बड़ी बड़ी इनिंग खेल रहा है और इतनी गर्मी के अंदर खड़ा हुआ है। और जो जुरैल ने जो पूरी 100 करी है इसमें, हमारे वाले तो प्रॉपर बैट्समैन 20-25 रन के यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। एक ऑलराउंडर जडेजा जिसके अंदर इतना सेंस कैसे हो सकता है कि वो सारे शॉट्स देखे, वो जो अगला पार्टनर खड़ा हुआ है उसकी उसके भी 100 शॉट्स कराए। देखे। मतलब भाई हर्ट्स ऑफ टू भाई, अब मतलब आप कुछ भी बोलो कि यार कहीं से एक भी यार। दिन में मतलब 300, मुझे और तो भाई ये आप नहीं आ रहा देखो कि समझ सबसे में। ज्यादा सीनियर प्लेयर इंडियन की टीम का, और एज फैक्टर भी एक होता है सबका मतलब। और आप फिटनेस देखो फिर भी यार 2 सेशन खेल लिया। फिटनेस अबे की तो मम्मा बात ही यार बात ये नहीं। बैटर्स नहीं है, ये ऑलराउंडर है भाई, इसने बॉलिंग भी करी है। एक नहीं दो नहीं, हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। बॉलिंग की बात की हम लोगों ने, भाई कितनी दास्तानें लिखी हैं इन लोगों ने। और दूसरी तरफ अगर बैटिंग की बात करें, एक से एक बढ़कर हम लोगों को परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं। आप बात कर ले भाई केएल राहुल का रिमार्केबल 100, हम ये बिल्कुल कहते हैं भाई कमाल, लाजवाब राहुल। शुभमन गिल द कैप्टन अगेन, कैप्टनसी इनिंग दिखाते हुए फिर 50 के साथ। एंड देन हम लोगों ने ध्रुव जुरैल को देखा, दैट कॉन्फिडेंस, दैट हम लोग कहेंगे दैट वेलर, और दो एनर्जी थी हम लोगों ने। भाई होम ग्राउंड में खेलो लेकिन ऐसा ना खेलो कि अगली टीम क्रिकेट ही भूल जाए। क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा, कल कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया अपनी ए साइड के साथ उतरा है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं उतरना चाहिए। आज मैं उन बंदों के मुंह पे एक अच्छा तमाचा मारना चाह रहा हूं कि वो अगली सीरीज के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। वो ये नहीं है कि इस सीरीज में खेल रहे हैं, अगली सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ जो कि WTC के विनर्स हैं। अगली साइड है साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है, तो वो उनके लिए तैयार हो रहे हैं। ये उन बंदों के लिए जवाब अब आते हैं आज के दिन पे। वही जिस तरीके से राहुल और प्रिंस ने स्टार्ट किया, मैंने एज एक्सपेक्टेड बोला था कि ये बंदे जो है कम से कम 100-150 का पार्टनरशिप लगा के जाएंगे, जो ट्रेलर रन है वो उतार के जाएंगे, लीड इंडिया को देके जाएंगे। और वही हुआ, आज उनका 100+ पार्टनरशिप गया। लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरैल की जो एंट्री थी वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। ओके, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ध्रुव जो है 75-70 इतने रन कर देगा, लेकिन वो बंदा 100 के बाद भी नहीं रुका। और उसका आप स्ट्राइक रेट चेक करेंगे, वो भी इमेंस स्ट्राइक रेट खेला है उसने, बड़ा तेज क्रिकेट खेला है। यही वो चीज है कि भाई इंडिया की साइड जो है डे बाय डे इंप्रूव कर रही है, उनके यंगस्टर जो है वो सीनियर्स को भी डोमिनेट करते जा रहे हैं। तो यही वो चीज है। और आज के दिन में ध्रुव जुरैल की बात करें या केएल राहुल की बात करें, एंड स्पेशली आपने द वॉरियर रविंद्र जडेजा को नहीं भूलना भाई साहब। वो बंदा जिस तरीके से परफॉर्म करता है हर डे, उसकी नई परफॉर्मेंसेस आती हैं। आप इंग्लैंड में चले जाएं तो वहां पे भी यही 3 बंदे, केएल राहुल, उसके बाद शमन, उसके बाद जडेजा, एंड स्पेशली यही बंदे आए थे। और आज देखिए आज भी वही बंदे। ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में ध्रुव को चांस मिला, और देखें कि वो बंदे ग्रैब कैसे करते हैं। हमारा और उनका फर्क ये है, हम कहते हैं कि प्लेयर को 15 चांस दो, वो कहते हैं ये चांस है, अगर इसको आपने चुरा लिया तो चुरा लिया, अदरवाइज आपकी टीम में जगह नहीं बनती है। आज जिस तरीके से ध्रुव ने परफॉर्म किया, ही इज आउटस्टैंडिंग। आप क्या कहेंगे जिस तरह से हम लोगों ने, भाई बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, वो वाला हिसाब आज हमें नजर आया। केएल राहुल द सीनियर प्लेयर 100, अमेजिंग। और उसके बाद ध्रुव जुरैल आए तो वो रुक ही ना पाए। आज कोई काली आंधी उनको रोक नहीं सकी। देखिए बात कीजिए तो इंडिया के होम ग्राउंड में टेस्ट होने वाला था, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये तो होने ही वाला है। ये जो 300-400 आपको एक इनिंग में देखने गई, पहले ही आपको चाहिए कि तैयार रहें, इंडिया की टीम खेल रही है। कम से कम 300 तो आने वाले थे और ये आ गए एक दिन के अंदर, 1-1.5 दिन के अंदर अंदर आ गए। पहला दिन कल था, पहले दिन में पहले उनको आउट किया सबको, उसके बाद खुद आए, खुद आके कुछ बारी कर ली, और उसके बाद ये 1.5 दिन के अंदर अंदर 3 सेंचुरियां इंडिया की टीम से उनके होम ग्राउंड में। तो काली आंधी यहाँ पे क्या करे अब उनके पास, वो बेचारे पहले उन्होंने एक इनिंग में 162 किया, तो अब ये कैसे करेंगे? ये जो 260 के राउंड अबाउट लीड हो चुकी है, ये कैसे उतरेगी? वो तो अब उन टांगों में सर दे के बेचारे रोएंगे, और वो करेंगे क्या कि बारे हमारे साथ इंडिया टीम ने किया क्या। इंडिया टीम करने ये वाली थी भैया, पीछे जितनी भी इनिंग देखें, जितने भी मैचेस देखें, क्या हालात किए, 1-साइडेड सारी टीमों को हराया और दुनिया के दिल में अपनी दहशत बिठाई कि भाई टीम इंडिया इस वक्त क्रिकेट की बाप बन चुकी है, हमसे डर के रहो सभी। और डरना पड़ेगा भाई, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। आगे साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, पीछे साउथ अफ्रीका बड़ा बैठी होगी कंफर्टेबल होके कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब आगे ऑस्ट्रेलिया की भी बाप खड़ी हुई है टीम इंडिया। अब अगली सीरीज में ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अगली सीरीज में भी देख लेना
जिस तरह ये परफॉर्मेंस है अगली सीरीज में भी यही होगा, इंडिया वो भी सीरीज जीतने वाली है। पहले तो हम लोग भाई कहते थे टीम इंडिया के बारे में कितने आदमी थे, सिर्फ 2, आज तो सारे के सारे ही बहती नैया में हाथ धोते हुए नजर आए। नहीं डेफिनेटली ऐसे किया। बॉलिंग में 2 भाई आए थे, सिराज और बुमराह, उन्होंने 7 आउट किए, लेकिन वही बैटिंग में जब आए तो उन्होंने कहा जिसको मौका मिलता है भाई साहब रगड़ते जाओ और पेलते जाओ और आगे निकलते जाओ। आज आप देखेंगे जिस तरीके से इंडिया का स्टार्ट हुआ, वेस्ट इंडीज वहीं दम छोड़ गया था। उन्हें पता लग गया था कि भाई यहाँ बोर्ड पे 600 लगना ही लगना है। इन्होंने तो इंग्लैंड को उनके घर में जाके नहीं छोड़ा, वहां पे जाके ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी विदाउट रोहित एंड विराट, वहां जाके 700 किया, शमन ने 750 किए। उसके बाद बात करें क्या राहुल के 550 रन से, उसके बाद बात करें आप जडेजा के बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थी। तो अब तो बारी आ रही है उनके घर की। आप देखें कि वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी गलती ये है कि इतने गोल्डन पीरियड जब टीम इंडिया का चला, इनके साथ सीरीज रखी क्यों। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंडिया की दूसरे दिन की परफॉर्मेंस देखकर पाक मीडिया में तहलका मचा हुआ है। जहां पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज को 162 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, वहीं इंडियन बैटिंग ने वेस्ट इंडीज को इस मैच से लगभग पूरी तरह से साइड में ही कर दिया है। भारत की तरफ से आज दूसरे दिन 1-2 नहीं बल्कि 3-3 शतक देखने को मिले। केएल राहुल ने 100 रन बनाए तो ध्रुव जुरेल ने 125 रन और रविंद्र जडेजा ने 104 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। भारत का टोटल स्कोर 448 रन हो गया है 5 विकेटों के नुकसान पर। वेस्ट इंडियन बॉलर्स आज सिर्फ भारत के 3 विकेट ही ले सके। पाक मीडिया का कहना है कि इंडियन टीम का मुकाबला इन छोटी टीमों से करवाना ही फिजूल है, यह क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।